ऑडियो वीडियो क्लियर है? कौन सा एसिडिटी का क्या पार्ट बचा है? एसिडिटी का कौन सा पार्ट बचा है मुझे बताओ तो। गुड मॉर्निंग देवांश, एसिडिटी के किस पार्ट की बात कर रहे हो? क्या पार्ट बचा है भाई? एक पेज छोड़ने को बोला था। एसिडिटी में फिनॉल ऑर्थो इफेक्ट, वो कभी डिस्कशन में कुछ आता है तो लिख लेना। एक पेज छूटा हुआ है, कभी कुछ डिस्कशन में आता है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आता है तो उसके लिए होगा, ठीक है ना। बाकी कुछ ऐसा बचा नहीं है, टाइटल नाम की कोई चीज नहीं बची है कि ये बची हो, ठीक है। पेजेस तो इनफैक्ट अपनी ये आदत बना लो बेटा, कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो एक दो पेजेस तो हमेशा छोड़ने चाहिए। वो किस चीज के लिए कि कभी कुछ मटेरियल वगैरह हम कर रहे हो, कुछ एक अच्छा कुछ इलिस्ट्रेशन हमें दिखा, कोई एक नई बात हमें दिखी, वो उसमें ऐड होनी चाहिए। तो हमेशा ये आदत बना लें, जब भी कोई टॉपिक खत्म होकर नया टॉपिक आप स्टार्ट करते हो तो नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले पुराने टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें और मिलती हैं, उनके लिए एक दो पेजेस आप छोड़ के रखें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नया टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट करें आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस ऑफ कार्बोकेटायन ना डिस्कशन में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये कोई चीज डिस्कशन में ऐसी आई है जो मैंने नहीं बताई है, तो वो जैसे एक मैंने लास्ट लेक्चर में फ्री रेडिकल के साथ में बता दिया था, एक सीओ वाला एक मैंने बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में 2 अल्फा है, इधर 3 अल्फा, एक अल्फा कम है, उसके बावजूद वो ज्यादा स्टेबल है। तो उस एग्जांपल को आप उस पेज पे लिख लेना, ठीक है ना। चलो, नाउ द न्यू टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के नाम पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। आइसोमेरिज्म में हम दो चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। यहां हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म और 3D आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल,
चलो स्टार्ट करें। लिख लो, चलो लिख लो, लिखना बचा है, लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो। वॉइस इज नॉट कमिंग। भैया ऑडियो ऑडियो क्लियर है ना? आ रही है। अब आप अपनी साइट चेक करिए तुषार। क्लियरली विजिबल, ओके। बेटा आप लोग अपनी तरफ चेक करिए। अपना हर्ष लिख रहा है सर, एक और डिवीजन हो सकता है रिंग चेन। तो हर्ष भैया तुम यहाँ के पढ़ा लो यार, तुम्हें आता है ना, तुम आके यहाँ पढ़ा लो, ठीक है? मेरे को तो आता ही नहीं है। स्ट्रक्चरल के लास्ट में क्या लिखा है? टॉटोमेरिज्म, TAUTOMERISM, टॉटोमेरिज्म। चलो आगे बढ़े। हमेशा कोई भी चीज सर के पढ़ाने के बाद पढ़नी होती है, वरना तुम क्या मॉड्यूल से खुद ही पढ़ लोगे सब? तो फिर मेरी क्या जरूरत है? अगर मॉड्यूल से या बुक से आप पढ़ सकते हो तो बुक दे देते हैं आपको, पढ़ लेना खुद ही। तो मेरे पढ़ाने का वेट तो करो, बिलीव मी, सब आता है मुझे, मुझे ही पता रिंग चेन होता है नहीं होता है। जब मैं उसको फाइनल वर्डिक्ट बोलूंगा अपने आप, मेरे पढ़ाने के बाद आप जब कुछ भी पढ़ोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जीओसी में देखा कि नहीं देखा, यूपीएससी में देखा कि नहीं देखा, कोई चीज छोड़ी क्या मैंने? नहीं छोड़ी ना, बस फिर। चलो आगे बढ़ू। अब सुनो, ऑर्गेनिक की नींव के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो मैंने कहा था जीओसी बहुत बड़ी फाउंडेशन है ऑर्गेनिक को समझने के लिए। दूसरी फाउंडेशन है हमारी आइसोमरिज्म, मतलब 11th का जो ऑर्गेनिक होता है वो 12th की ऑर्गेनिक की समझ पैदा करता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक समझना चाहते हो तो आपको 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से आनी चाहिए, स्पेशली जीओसी एंड आइसोमरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम 2 साल पढ़ते हैं। 2 साल पढ़ते हैं मतलब 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। 11th में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो 11th में आपको यहां तक का पढ़ाया जाएगा, यहां तक का, ज्योमेट्रिकल तक का, ये पूरा 11th का आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म 1 नाम बोल देते हैं। ऑप्टिकल जो है ये आइसोमेरिज्म 2 के नाम से हम लोग पढ़ाते हैं 12th में, मतलब जब आप बच्चे 11th से 12th में आओगे तो 12th में ऑर्गेनिक में पहला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वो ऑप्टिकल होगा, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि ये टॉपिक आपको 2 साल में जाके पूरा कंप्लीट होता है। आइसोमेरिज्म 1 यहां तक हम लोग बोलते हैं, ये 11th में पढ़ाते हैं। ऑप्टिकल हम लोग 12th में पढ़ाते हैं। ऑप्टिकल फर्स्ट टॉपिक है हमारा 12th का ऑर्गेनिक का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं, जो आपका ड्रीम एग्जाम है, तो जेई एडवांस में भैया आइसोमेरिज्म से मैं देख रहा हूं क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस यहां से बैठता है और हर बार जो क्वेश्चन आता है वो यहां से होता है। ऑप्टिकल 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 ऑप्टिकल, आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल, ये तो बच्चों वाले। तो ये तो ठीक है, अभी 11th के एग्जाम पास करने काम आएंगे, चेन पोजिशनल ये सारे के सारे। मेन क्या है? मेन ये है ऑप्टिकल। इसको पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम ऑप्टिकल को पढ़ने में लगेगा। ऑप्टिकल को पढ़ाने में लगभग हमें लगते हैं 10 से 12 लेक्चर अकेला ऑप्टिकल पढ़ाने में। और ये क्या, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 4 लेक्चर, 5 6 7 लेक्चर, 7 लेक्चर, ज्यादा 7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। वो अकेला 10 से 12 लेक्चर चलेगा ऑप्टिकल, इतनी बड़ी चीज है ऑप्टिकल, ठीक है? तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑप्टिकल बड़ा मेन है। एडवांस मेंस में, बिट्स में, उसमें तो डेफिनेटली यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन ऑप्टिकल में भी इनडायरेक्टली ये काम आएगा ही, इसीलिए पढ़ना तो सारा चाहिए। तो पढ़ना सारा चाहिए, लेकिन 11th में उतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन जो जान होगी आइसोमेरिज्म की वो भी 12th में होगी ऑप्टिकल के अंदर, ठीक है? चलिए तो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं।
आइसोमर्स होते क्या हैं अभी देखेंगे, बट उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। मैंने जो भी आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया है, हर एक में मैंने दो दो कंपाउंड बनाए हैं। देखो आप चेन में भी दो बनाए, पोजिशनल में दो, फंक्शनल में, हर एक टाइटल में मैंने दो दो कंपाउंड बनाए हैं। कंफर्मेशन में मैंने बनाए नहीं, दो दो बनाए हैं। तो मैं पहली चीज जो आपसे जानना चाहता हूं, ये जितने भी पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं, दो दो कंपाउंड का जो पेयर है हर एक सेक्शन में, वो कौन सा आइसोमेरिज्म है जिसमें दोनों जो कंपाउंड हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हो ना, डिफरेंट टाइप के एटम्स कितने कितने हैं, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कुछ और क्या है। तो हर एक पेयर में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए। एक पेयर ऑफ कंपाउंड्स ऐसा है जिसमें दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। बताना जरा चेक करके। एक बच्चे ने पूछा सर मेरा जीओसी वीक है तो आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं बेटा, आइसोमेरिज्म अलग टॉपिक है, जीओसी अलग टॉपिक है। बस आइसोमेरिज्म को समझने में जीओसी का कोई रोल ही नहीं है। जीओसी अलग, भले जीओसी जीरो हो, आइसोमेरिज्म अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। तो आइसोमेरिज्म तो इंडिपेंडेंट है, बट 12th में जाने के पहले अपने दोनों टॉपिक अच्छे कर लेना, ठीक है स्वप्निल? हम्म तो अब समझो, कुछ बच्चे कह रहे सर फंक्शनल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, फंक्शनल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है भैया चेक करें। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितने? तीन और तीन छह, तीन दो पांच और एक छह, ऑक्सीजन एक। सेम है भाई। किस में अलग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ? टोटोमेरिज्म में। टोटोमेरिज्म में चेक करते हैं। कार्बन एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, ऑक्सीजन एक एक, हाइड्रोजन तीन, तीन छह, तीन चार पांच और छह, सेम ही तो है। चेन में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? तीन दो पांच दो सात तीन 10, तीन तीन छह, तीन नौ और एक 10, बराबर ही तो है। अरे मैं तुम्हें साफ साफ हिंदी में बेवकूफ बना रहा हूं, साफ साफ हिंदी में बेवकूफ बना रहा हूं, तुम बेवकूफ बन रहे हो। अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग हो गया तो ससुरे वो यहां होते क्या? टाइटल क्या लिखा? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर का मतलब भी ये होता है। आइसोमर मतलब क्या? डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आई बात? तो अगर ये आइसोमर टाइटल में है तो डेफिनेटली इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे। तो आइसोमर का मतलब ही ये है भाई। आइसोमर मतलब क्या? आइसोमर्स मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स with same molecular formula। ठीक है, तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा एक और चीज, ये जितने पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं इसमें कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी, दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी फ्रॉम 2 डिग्री प्रीफिक्स टू 2 डिग्री सफिक्स, जो आईयूपीएसी हमने 11th क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से दोनों कंपाउंड्स का आईयूपीएसी सेम है। बताओ जरा ऐसे कौन से पेयर ऑफ कंपाउंड है जिसमें दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी सेम आ रहा है, जो 11th वाला आईयूपीएसी आपको पढ़ाया गया? फंक्शनल, ज्योमेट्रिकल। फंक्शनल में चेक करें भैया, प्रोपेन 2 ऑन प्रोपेनल, ये तो डिफरेंट आईयूपीएसी, सेम कहां है भाई? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ज्योमेट्रिकल में तुम्हें जो आईपीएससी पढ़ाया गया उसके हिसाब से क्या है? 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। हाँ यार आईपीएससी सेम आ रहा है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सेम आईपीएससी आ रहा है। यहां पर 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, सेम आईपीएससी आ रहा है। तो आइसोमर क्या होते हैं? डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो।
कैसे पता लगता है कि दो कंपाउंड स्ट्रक्चरल हैं कि स्टीरियो हैं? मैं तो आईयूपीएसी से पता कर लेता हूं, अगर दो कंपाउंड का आईयूपीएसी 11वीं क्लास वाला आईयूपीएसी अलग आया, 2 डिग्री प्रीफिक्स से 2 डिग्री सफिक्स चेक करा, कहीं भी अंतर आया, स्ट्रक्चरल। और अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स से 2 डिग्री सफिक्स सेम आया, स्टीरियो हो सकते हैं। आप चेक करो, ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन अलग अलग साउंड करता है। ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, किसी को भी पूछो, आप मम्मी को सुना के देखो, पापा को सुना के देखो कि पापा मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं, आप बताना ये अलग अलग है कि सेम है। तो पापा मम्मी को सुनाना ब्यूटेन, दूसरा बोलना 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर पूछना बताओ ये अलग है कि सेम है, वो खुद ही बता देंगे अलग है। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, अलग अलग साउंड आया कि नहीं आया? प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेनल, अलग अलग आया। 1 इथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, अलग अलग आया। प्रोपेन 2 ऑन, प्रोप 1 इन 2 ऑल, अलग अलग आया। फिर पापा मम्मी को ये सुनाना 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और फिर पूछना बताओ साउंड सेम आया कि अलग आया? सेम आया कि नहीं आया? यहां पर 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, समझ में आई बात? तो आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर स्ट्रक्चरल की स्टीरियो, जस्ट डू आईयूपीएसी, दैट्स इट। अब ये मत कहना सर मेरे को तो आईयूपीएसी नहीं आता, तो भैया काय के लिए पढ़ाया था फिर आईयूपीएसी? ठीक है। हाँ, लेकिन अब सुनो, ये तो मैंने अपना स्टाइल बताया कि स्ट्रक्चर और स्टीरियो को हम कैसे पकड़ लेते हैं। लेकिन पता है एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो, तो वहां पता है क्या लिखा होता है? वहां लिखा होता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जो पेयर स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, उनमें स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जो पेयर स्टीरियो होता है उसमें स्ट्रक्चर सेम होती है। ये क्या बकवास है? स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है। इसको थोड़ा और मोर प्रिसाइसली बोला जाए तो यूं कह सकते हैं हम लोग कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पेयर होता है, अगर दो पेयर स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो इनमें एटम्स की कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। एटम्स की कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। और स्टीरियो वालों में एटम्स की कनेक्टिविटी सेम रहती है, बस एटम्स का, ग्रुप्स का 3 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशन स्पेस में जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का, वो बदल जाता है। ये क्या मतलब है इसका, समझना। देखो, जैसे पहले इसको समझो। पोजीशनल में अगर हम ध्यान से देखें तो OH जो है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। यहां पर OH प्राइमरी कार्बन से नहीं, 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो आप देखिए दोनों आइसोमर्स में एटम्स की कनेक्टिविटी बदली ना। पहले वाले में OH प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट हुआ, ससुरे दूसरे में 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट हुआ। ये तो एटम्स की कनेक्टिविटी बदल गई, दोनों में OH अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसे ही आप देखो यहां पर इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन दिख रहे हैं, यहां पर एक तरफ हाइड्रोजन दिख रहा है, एक तरफ कार्बन दिख रहा है। एटम्स की कनेक्टिविटी बदली ना, मतलब अगर स्ट्रक्चरल वाला पेयर होगा तो एटम्स की कनेक्टिविटी पक्का बदलेगी, पक्का बदलेगी। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर का पेयर हुआ तो एटम्स की कनेक्टिविटी नहीं बदलती है। एटम्स की कनेक्टिविटी दोनों आइसोमर में सेम रहती है, बस दोनों आइसोमर में अंतर क्या होता है? एटम्स का, ग्रुप्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बदलता है। देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम लोग मॉडल की मदद लेंगे। मैंने आपको कभी ऑर्गेनिक में मॉडल्स बताए थे क्या? मॉडल्स बताए थे क्या? ये देखिए, ये है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ये है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। रेड वालों को आप सीएल मान लो। आप समझना जरा ध्यान से, समझना जरा ध्यान से। देखो ये है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है, दोनों सीएल इस तरफ है, ध्यान देना। तो ये जो एक है जिसमें दोनों रेड वाले सीएल मान लो, ये स्पेस में सेम साइड हैं। अब इसका जो दूसरा वाला आइसोमर है आप चेक करना, उसमें भी इस कार्बन से ClH ही कनेक्ट होगा, इस वाले कार्बन से ClH ही कनेक्ट होगा। एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होगी दोनों आइसोमर में। ये इसका आइसोमर चेक करो, ये इसका आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पेयर आपको दिखा रहा हूं मैं। रेड वाला Cl, व्हाइट वाला H, ClH इस कार्बन से कनेक्टेड, ClH इस कार्बन से कनेक्टेड। यहां पर भी वही तो है, कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई है। ClH इस कार्बन से कनेक्टेड है तो वही ClH इसी कार्बन से कनेक्टेड है। ClH इस कार्बन से कनेक्टेड है तो ClH इसी कार्बन से कनेक्टेड है। अंतर क्या है? अंतर है इन एटम्स का, इन ग्रुप्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अंतर है। क्या अंतर है? दोनों रेड,
सेम साइड तुम्हारी तरफ, यहां पर दोनों रेड, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, या स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपोजिट साइड। तो जो स्टीरियो आइसोमर का पेयर होगा, स्पेस आइसोमर का पेयर होगा, 3D आइसोमर का पेयर होगा, उनमें दोनों आइसोमर में एटॉमिक कनेक्टिविटी सेम होगी। अंतर क्या होगा? ग्रुप्स का, एटम्स का थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बदलेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इसी को बोलते क्या थे कि स्टीरियो आइसोमर का पेयर होगा तो स्ट्रक्चर सेम होगी। स्ट्रक्चर सेम होगी मतलब क्या? ये स्ट्रक्चर क्या है? ClCH डबल बॉन्ड ClCH। ये क्या है? ClCH ClCH डबल बॉन्ड ClCH। तुम्हें समझ में आता है क्या पढ़ाता हूं? क्लियर? तो मैं इस बात को यहां लिखूंगा, इसका मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे हमारे, यहां लिखता हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दोनों नाम बोलते हैं। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब दे हैव डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी, डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। सेकेंड, they have different IUPAC names. Isomers have, मेरे साथ साथ लिखते जाइए अब, डिफरेंट, यार रुको यार तुम लोग लिख लेना, डिफरेंट IUPAC नेम्स। तुम एक काम करो, सुनो, तुम लोगों ने ये कॉपी करा, इलिस्ट्रेशंस कॉपी करे कि नहीं करे? ये वाला इलिस्ट्रेशन मतलब ये जो पेयर है ये बनाए कि नहीं बनाए? पेयर बना लिए क्या? बना लिया, ठीक ठीक। तो फिर मेरे साथ कॉपी करो। अब ये लिखो, पहले आइसोमर की डेफिनेशन लिखो, ये दोनों पॉइंट मेरे साथ साथ लिखते जाओ। इसके बाद में स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें पॉइंट क्या आएगा? फर्स्ट, आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चर और सेम एटॉमिक कनेक्टिविटी, सेम एटॉमिक कनेक्टिविटी, but differ in arrangement of atoms, atoms or groups in three-dimensional space, in 3D space। इतना लिखो पहले। 3D स्पेस मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, लिख लिया। अगला पॉइंट, सेम IUPAC फ्रॉम 2 डिग्री प्रीफिक्स टू 2 डिग्री सफिक्स। वैसे ये पॉइंट लिखना गलत है बेटा, ये वाला जो पॉइंट लिखना है ना, ये गलत है। ये गलत है। पता है कारण क्या है? समझो। ये कहना कि स्टीरियो आइसोमर में जो भी आइसोमर्स वाला पेयर होता है, दोनों कंपाउंड होते हैं स्टीरियो आइसोमर वाले, उनका IUPAC सेम होता है, ये कहना गलत है। ऐसा कभी नहीं होता ऑर्गेनिक में कि दो कंपाउंड का IUPAC सेम हो, क्योंकि हर एक कंपाउंड का यूनिक IUPAC होता है। मैं अगर बोल रहा हूं ना कि IUPAC सेम है, मतलब मैं तुम्हारे लेवल पे बात कर रहा हूं कि तुमने जो 11th वाला IUPAC पढ़ा है, फ्रॉम 2 डिग्री प्रीफिक्स टू 2 डिग्री सफिक्स, जितना तुम्हें पढ़ाया गया है वो सेम होता है। बट IUPAC में उसके अलावा भी कहानी होती है। पूरी कहानी तो 12th में समझ में आएगी, जब आपको समझाया जाएगा कि ये जो कंपाउंड है ये वाला, इसका पूरा नाम पता है क्या है? इसका पूरा एग्जैक्ट IUPAC नाम क्या है? इसका नाम है Z, पहले Z आएगा, Z 1,2 डाइक्लोरोइथीन।
और ये क्या है E1,2 डाइक्लोरोइथीन EZ। ऐसे ही यहां पर ये जो एक कंपाउंड है इसका नाम होगा 1R 2R 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, दूसरे का नाम होगा 1S 2S 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अब ये क्या बोल दिया सर आपने EZ RS, ये क्या कर रहे हो? ये 12th की बात है। EZ तो 11 तो पढ़ेंगे, 12th में RS मतलब 12th में जाके IUPAC पूरा खत्म होगा। चलो, अरे डर नहीं, एंजॉय करो, डर के आगे जीत है, राइट। तो तुम्हारे लेवल पे चीज बोल रहा हूं, 2 डिग्री प्रीफिक्स से 2 डिग्री सफिक्स सेम होता है, राइट। लिख लो फटाफट। अब समझो भैया, समझो समझो समझो। इसके बाद में स्टीरियो को बाइफरकेट किया कंफर्मेशन में और कॉन्फ़िगरेशनल में। कंफर्मेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, यहां लिख देता हूं, जगह कम है वैसे यार, मैं यहां लिख देता हूं। अभी तो पहले ये क्या बना रहा हूं ये नहीं समझ में आएगा, ये क्या बना दिया सर। तुम इसको मत लिखना, मत परेशान होना, लिखना मत, बस परेशान नहीं होना, इसको बस समझने भर के लिए है। ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ये अपना कॉन्फ़िगरेशनल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल का बना हुआ मॉडल है, इसकी मदद से समझाता हूं। ध्यान देना ध्यान देना। कंफर्मेशन क्या होते हैं, सुनो, कंफर्मेशन क्या होते हैं इसको समझो पहले। ये है, ये मॉडल है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, मतलब CH3 ठीक है। तो ये इथेन है, देख लो भैया, इथेन दिख रही क्या है, इथेन इथेन, ये इथेन, ठीक है, इथेन। वैसे अगर तुम यहां से देखो तो पता है क्या नजर आ रहा होगा तुम्हें, ये वाला बॉन्ड इन दो बॉन्ड के बीच में नजर आ रहा होगा, चेक करो आप, हर एक बॉन्ड एडजेसेंट के दो बॉन्ड के बीच में, चेक करो आप, यहां से देखो, यहां से पीछे वाला कार्बन ससुरा नजर ही नहीं आ रहा होगा, सही बोल रहा हूं ना। ये देखो, ये वाला, ये वाला बॉन्ड इन दो के बीच में, क्या ये वाला बॉन्ड इन दो के बीच में, तो कोई भी बॉन्ड पीछे वाले जो कार्बन एटम है उसके दो बॉन्ड के बीच में होगा। अच्छा, ये इथेन है। अब जरा इसको देखना, ये क्या है बताओ, ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, अरे ये भी इथेन है यार, लेकिन इसकी खासियत पता है क्या, ये देखो, आमने सामने बॉन्ड है, छाती पे बॉन्ड है, आमने सामने, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के सामने, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के सामने, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के सामने, ये भी इथेन, ये भी इथेन। और बताओ, इंटरेस्टिंग बात, सुनो सुनो सुनो, देखो, ये इथेन है पक्का, पक्का ना, मतलब पक्का ये इथेन है, पक्का बताओ मुझे, इज इट इथेन और नॉट, सर पक्का इथेन है। अब सुनो 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 सुनो, ध्यान देना ध्यान देना, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं हल्का सा, एल है। अब बताइए इथेन है कि नहीं है, ये इथेन है कि नहीं, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा, अच्छा अभी भी, अब बताना बताना, अब बता इथेन है कि नहीं, अब यार, लेकिन तुम सोचो, यू अलग दिखता है, यू अलग दिखता है, यू अलग दिखता है, ये हो क्या रहा है, अरे यही तो कंफर्मेशन है मेरे भाई, यही तो कंफर्मेशन है। अगर तुम इसको देखते हो और इसको देखते हो, इसको देखते हो इसको देखते हो, एटॉमिक कनेक्टिविटी सेम दोनों में, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग ना, यहां पर आमने सामने, यहां पर इन बिटवीन, अच्छा ये भी अलग दिखते हैं, ये भी अलग, ये कंफर्मेशंस। तो कंफर्मेशंस को हम पता है कैसे डिफाइन करते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में कंफर्मेशंस हैं। कंफर्मेशंस कंफर्मेशंस है स्टीरियो ही, क्योंकि दोनों में एटॉमिक कनेक्टिविटी सेम है, स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया मतलब ये स्टीरियो है। लेकिन इनकी खासियत पता है क्या होती है, जो कंफर्मेशंस होते हैं आपस में, ऐसे स्टीरियो जो कंफर्मेशंस आपस में, उनकी खासियत क्या है कि दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। आपको ताज्जुब होगा कि जो इथेन नाम का मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे भैया वो रोटेट हो रहा है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी, ये देखो, ये तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, ये घूम रहा है और घूम के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बन रही है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ये बनती है जिसमें आमने सामने बॉन्ड्स हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ऐसी बनती है जिसमें इन बिटवीन है, कुछ बाकी भी बनते हैं। तो दे ऑल आर कंफर्मेशंस। तो कंफर्मेशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कंफर्मेशंस आर those stereoisomers which are interconvertible at room temperature by bond changes. They are interconvertible by bond changes at room temperature, या they are interconvertible at room temperature with the help of bond rotation. ठीक है, तो आप बस बॉन्ड को रोटेट करो, बॉन्ड को रोटेट करो, एक से दूसरा बना लोगे, दूसरे से पहला बना लोगे। तो कंफर्मेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि कंफर्मेशनल आइसोमर्स आर conformations
यहां लिखेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप्स, डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप्स which are interconvertible at room temperature by bond rotation. जो हमने अभी देखा, एक इथेन हम ये देख रहे थे और एक इथेन हमने ये देखा। They both are ethane and they are interconvertible. समझ में आई बात? तो conformations are those stereoisomers which are interconvertible at room temperature by just bond rotation. इतना लिखिए जरा। अरे यहां अपन पीएचडी नहीं कर रहे कि रूम टेम्परेचर मतलब क्या? रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर यार 20 डिग्री 25 डिग्री, अभी तो बड़ा ठंड है। अभी सुनो, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है न्यूमेंस प्रोजेक्शन। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्डेश फॉर्मूला, सोहर्स फॉर्मूला, न्यूमेंस प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। तो ये न्यूमेंस है। कई बच्चे समझ गए, अच्छा सर ये जो सर्कल बनाया आपने पीछे वाला, ये पीछे वाला कार्बन है। हाँ सही समझे, न्यूमेंस प्रोजेक्शन है ये। सुनो, इथेन को अगर तुम ऐसे देखते हो तो ये वेस्डेश होगा, और अगर ऐसे देखोगे तो न्यूमेंस है। न्यूमेंस में हम क्या करते हैं, सीसी बॉन्ड या दो एटम्स के अलोंग हम देखते हैं जिसमें एक एटम पीछे वाले एटम को कवर कर लेता है। तो जो एटम कवर हो गया ना वो पीछे सर्कल होता है, तो पीछे सर्कल वो कवर्ड है और इसके अलोंग तुम देख रहे थे। ये सब बातें आगे बताऊंगा, अभी नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो ये है कन्फर्मेशन। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स देखो। कॉन्फिगरेशनल ये वाले, कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, समझो 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 समझो। कॉन्फिगरेशन में अपन ने ज्योमेट्रिकल ले रखा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल समझाता हूं। एक काम करते हैं, सुनो, ये जो सिस वाला है, दोनों जो रेड तुम्हारी तरफ है और ये ट्रांस वाला, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की कैटेगरी में। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का मतलब क्या होता है? एक काम करते हैं, ये जो जनाब हैं सिस वाले इसको ट्रांस में कन्वर्ट करें, रोटेशन ट्राई करते हैं, रोटेशन, बॉन्ड रोटेट करते हैं, करें। अरे ले, ये डबल बॉन्ड ससुरा टूट ही नहीं रहा। इसका मतलब दिस इज नॉन इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया? तो स्टीरियो आपस में रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टेबल हैं कि नहीं है? अगर इंटरकन्वर्टेबल है बाय जस्ट बॉन्ड चेंजेस, दे आर कन्फर्मेशंस। इफ दे आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर बाय रोटेशन, दे आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। बात समझ में आई क्या? राइट, ठीक है। अच्छा, लेकिन कोई जिद पे आ गया, कोई जिद पे आ गया, सर मेरे को रोटेट करना है, सर मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसको इसमें तुम रोटेट करके कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कि इसको रोटेट करो और कन्वर्ट कर लो? नहीं। अगर तुम्हें इसको इसमें इंटर कन्वर्ट करना भी है तो पता है क्या, तुम्हें बॉन्ड को तोड़ने पड़ेंगे। तो पता है, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, पहले पाई बॉन्ड तोड़ा, फिर ससुरा रोटेट किया, फिर पाई बॉन्ड फिर से बना दिया, अब ये इंटर कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब मैं पता है मजाक में क्या बोलता हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स? फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, to interconvert one conformational isomer into other conformational isomer, what we need just rota roti, no toda todi, no joda jodi. But for configurational isomer, if they are non interconvertible at room temperature, but if you want to interconvert one into other, they are non interconvertible at room temperature. But if you want to convert one configurational isomer into other, what you have to do? You have to break the bonds
You have to make the bonds means to interconvert one configurational isomer into other, which is not permissible at room temperature. But if you want to do it, what you have to do, you have to ब्रेक रोटेट एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स. मतलब मैं इसको मजाक में कहूंगा कि एक को दूसरे में अगर इंटरकन्वर्ट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को तोड़ा तोड़ी, रोटा रोटी, जोड़ा जोड़ी. समझ में आई बात? इसका मतलब कन्फर्मेशन आइसोमर्स टू कन्वर्ट वन इनटू अदर, ओनली रोटा रोटी, नो तोड़ा तोड़ी, नो जोड़ा जोड़ी. Configuration isomer to convert one into other, which is not permissible at room temperature, what we have to do, we have to तोड़ा तोड़ी, रोटा रोटी, जोड़ा जोड़ी. अरे समझ में आएगी नहीं? ठीक है. ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑडियो प्रॉब्लम. भैया बताना जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? नो प्रॉब्लम बेटा, आपको अपनी तरफ चेक करना पड़ेगा. बाकी बच्चे कह रहे हैं ऑल क्लियर सर. तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले नॉन इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, नॉन इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, आप मेरी लैंग्वेज में भी लिख लेना. मेरी लैंग्वेज क्या है? फॉर कन्फर्मेशन आइसोमर्स, फॉर कन्फर्मेशंस टू इंटरकन्वर्ट वन इनटू अदर, इट इन्वॉल्व्स ओनली रोटा रोटी, नो तोड़ा तोड़ी, नो जोड़ा जोड़ी, ओनली रोटा रोटी. लिख लो यार, मेरी लैंग्वेज में लिख लो, अच्छा लगेगा. और कन्फर्मेशन आइसोमर्स, हाँ, टू इंटरकन्वर्ट वन इनटू अदर, इट इन्वॉल्व्स ओनली रोटा रोटी, नो जोड़ा जोड़ी, नो तोड़ा तोड़ी. कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर में लिखो, इफ यू वांट टू इंटरकन्वर्ट वन इनटू अदर, इट विल इन्वॉल्व तोड़ा तोड़ी, रोटा रोटी, जोड़ा जोड़ी. ठीक है, चलो 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 अब आगे बढ़ता हूं. बट बेसिकली क्या, दे आर नॉन इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये मेन बात है. अब आगे बढ़ते हैं भैया. सबसे पहले स्ट्रक्चरल चालू कर रहा हूं मैं. तो आइसोमेरिज्म अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म. अब मेरे साथ साथ लिखते जाओ भैया, समझाऊंगा मैं बाद में. पहले चेन पोजिशनल, ये पहले मैं लिखूंगा. तो चेन आइसोमेरिज्म कंडीशन लिखते जाइए फटाफट मेरे साथ. कंडीशंस, फर्स्ट, isomers must have same functional group. लिखते जाए, कॉमा, सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. सेकेंड, isomers differ in either size of parental carbon chain, isomers differ in either size of parental carbon chain or side chain or both. ये चेन. इसके बाद में पोजिशनल, मैं इनकी कंडीशंस एक साथ लिखवा रहा हूं क्योंकि पढ़ेंगे हम एक साथ ही. पोजिशनल आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म. कंडीशंस, फर्स्ट, isomers must have same functional group.
कॉमा सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब पहले वाली कंडीशन तो एज इट इज है। दूसरी कंडीशन, आइसोमर्स मस्ट हैव सेम साइज ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन एंड साइड चेन। थर्ड कंडीशन, isomers differ in position of either functional group or multiple bond or substitutions। पहले आप कंडीशंस लिखिए फिर समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। लिख लीजिए। हाँ चलेगा, अगर स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो शाम को लिख लेना। आगे बढ़ूं। चलो आप देखो, एग्जांपल्स देखिए बेटा, ध्यान देना। अब समझने वाली बात है। C4H10 C5H12 C6H14 A B A B C A B C D E। अब समझिए स्टॉप राइटिंग, सब लोग अब ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर्स हैं। तो भैया ये आइसोमर है, ये आइसोमर्स है, आइसोमर्स है, ठीक है। अब अगला है कि अगर ये आइसोमर है तो इनमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल है कि स्टीरियो है। आईयूपीएसी करके देखो ना यार, आईयूपीएसी अलग अलग साउंड करेगा, चाहो तो मम्मी पापा को सुना देना, अलग अलग साउंड करेगा, मतलब स्ट्रक्चरल है, सीधी बात। अब स्ट्रक्चरल में भी कौन सा है, चेन है कि पोजिशनल है कि फंक्शनल है कि फलाना है कि ढीगरा है, ये चेक कैसे करते हैं इसको समझिए। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, अरे जिस दिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हैं दोनों के, इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप उसमें अलग फंक्शनल ग्रुप, उस दिन तो वो फंक्शनल आइसोमर होंगे मेरे भाई। तो चेन या पोजिशनल होने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शनल ना हो। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गए आइसोमर्स में, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ही है वो, तो बात ही खत्म हो गई। तो चेन या पोजिशनल होंगे कि नहीं होंगे, अगर ये चेक करना है तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं कि भैया सबसे पहले तो जो दोनों कंपाउंड्स हैं जिनमें आप आइसोमरिज्म चेक कर रहे हो, चेन आइसोमरिज्म या पोजिशनल आइसोमरिज्म चेक कर रहे हो, तो आप चेक करो उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेम होना चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो फंक्शनल आंसर, नॉट चेन।
तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम, मतलब चेन अगर देखना है या पोजिशनल अगर देखना है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। मान लो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, इसमें अल्कोहल होता तो उसमें भी अल्कोहल होना चाहिए, इसमें एल्डिहाइड होता तो उसमें एल्डिहाइड होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए चेन होने के लिए या पोजिशनल होने के लिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड है सेम होना चाहिए। मान लो यहां पर डबल बॉन्ड होता तो वहां भी डबल ही होता, यहां पर ट्रिपल होता तो वहां भी ट्रिपल ही होता। ऐसा नहीं होता कि यहां ट्रिपल है वहां 2 डबल है। तो चेन या पोजिशनल होने के लिए दोनों आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जो इसमें वो इसमें। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम होना चाहिए, डबल तो डबल, 2 डबल तो 2 डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, 1 डबल 1 ट्रिपल तो 1 डबल 1 ट्रिपल, एज इट इज। नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट जो मैंने लिखा कि आइसोमर्स मस्ट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये चेंज नहीं होना चाहिए, तब तो चेन होगा, वरना चेन ही नहीं होगा। तो पहले आप ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा फंक्शनल बदल गया, कहीं ऐसा तो नहीं मल्टीपल बॉन्ड ही चेंज हो गया। सेम अगर हैं तो फिर चेक करेंगे। तो फिर क्या चेक करेंगे, तो फिर अब आप आईयूपीएसी तो आता ही है आपको। अब ये मत कहना सर मेरे को तो आईयूपीएसी भी नहीं आता। फिर क्या बेटा, स्टार्ट आईयूपीएसी से ही करो और क्या। तो आईयूपीएसी सिखाया तो उसमें पेरेंटल कार्बन चेन बनाना सिखाया था मैंने। तो इसमें पेरेंटल कार्बन चेन ये वाली बनेगी, इसमें पेरेंटल कार्बन चेन ये वाली बनेगी। यहां पर पेरेंटल कार्बन चेन का साइज कितना आ रहा है, साइज मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है भैया। यहां पर पेरेंटल कार्बन चेन में साइज कितना है, 3 कार्बन है भैया, 3 कार्बन है भैया। इसका मतलब ये जो दोनों हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आइसोमर है। दोनों में आईयूपीएसी अलग अलग आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल है। दोनों में अंतर किस बात का है, साइज ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन का अंतर है। पहले वाले में पेरेंटल कार्बन चेन का साइज 4 कार्बन का है, दूसरे वाले में पेरेंटल कार्बन चेन का साइज 3 कार्बन का है। अगर दो लोगों में पेरेंटल कार्बन चेन का साइज अलग है या साइड चेन का साइज अलग है, साइड चेन भैया यहां पर कोई साइड चेन नहीं है तो साइड चेन का साइज 0, यहां पर साइड चेन ये रहा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है तो साइड चेन का साइज 1 कार्बन। मींस दे बोथ हैव डिफरेंसेस इन size of parental carbon chain, they are chain, or size of side chain, they are chain, so they too are chain isomers, chain isomers। पता है तुम्हारे मतलब स्कूल लेवल पे क्या बोल देते हैं, चेन आइसोमर्स में चेन अलग अलग होती है। अरे क्या चेन, क्या चेन, साइज ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन और साइज ऑफ साइड चेन, और बोथ उनका साइज अलग अलग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे यहां देखो, यहां देखो, किसी ने आपसे पूछा ए बी में या ए सी में या बी सी में रिलेशन बताओ, चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, बहुत अच्छा है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, बहुत अच्छा है। साइज ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन क्या आ रही है, यहां पर साइज ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन आ रही है 5 कार्बन की। साइज ऑफ साइड चेन 0, यहां पर पेरेंटल कार्बन चेन 4 कार्बन, साइज ऑफ साइड चेन 1 कार्बन, यहां पर पेरेंटल कार्बन चेन का साइज 3 कार्बन, साइड चेन का साइज, साइड चेन का साइज, सुनो 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 इंपॉर्टेंट बात, साइड चेन का साइज यहां 2 मत बोल देना, साइज तो एक ही कार्बन की है, नंबर 2 है, तो साइज 1 नंबर 2 है, नंबर 2 है, ठीक है। चल अब देखो, किसी ने पूछा ए बी में क्या रिलेशन, किसी ने पूछा ए सी में क्या रिलेशन, किसी ने पूछा बी सी में क्या रिलेशन। अरे भैया 5 कार्बन 4 कार्बन सी आई, 4 कार्बन 3 कार्बन, अच्छा ए और सी है, 5 कार्बन 3 कार्बन सी आई, 4 कार्बन 3 कार्बन सी आई। क्या तुम्हें समझ में आई? ओके ओके, आई आई सर, आई आई आई, ओके ओके। चलो अब मुझे बताना, ए बी में क्या रिलेशन, ए सी में क्या रिलेशन, ए डी में क्या रिलेशन, ए ई में क्या रिलेशन, ई तक ही है। फिर बी सी में क्या रिलेशन, बी डी में क्या रिलेशन, बी ई में क्या रिलेशन, तो बी सी बी डी बी ई। फिर सी डी में क्या रिलेशन, सी ई में क्या रिलेशन, डी ई में क्या रिलेशन, बताइए, रिलेशन ही रिलेशन। देखो देखो मैं करता हूं तुम्हारे लिए, समझो। जैसे मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूं बी और सी में, बी और सी में आप चेक करना, बी और सी में, बी में पेरेंटल कार्बन चेन का साइज, पीसी का साइज 1 2 3 4 5 5, साइड चेन का साइज 1,
सी वाले में पीसी का साइज 1 2 3 4 5 5, साइड चेन का साइज 1। ओल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आइसोमर है। दोनों का आईपीसी अलग अलग स्ट्रक्चरल है। अब इन दोनों में पीसी का साइज तो सेम है 5 5, साइड चेन का साइज सेम है 1 1। अब का करें? अरे ये लिखी तो है, ये देखो तो एक का लिखी है पोजिशनल में, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओके। सेम साइज ऑफ पेंटल कार्बन चेन, सेम साइज ऑफ साइड चेन, ओके। फिर डिफरेंस होता है, मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म चेन के बाद आता है। अगर दो लोग पोजिशनल हैं तो पहले क्या चेक करना है? फंक्शनल ग्रुप है क्या, सेम होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, सेम होना चाहिए। पेंटल कार्बन चेन का साइज सेम होना चाहिए, साइड चेन का साइज सेम होना चाहिए। फिर ससुरा अंतर किस बात का हो? पोजीशन ऑफ इधर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन, देन दे आर पीआई, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है कौन सा, बी और सी, दे आर नॉट सीआई। सीआई तो तब होता है जब पेंटल कार्बन चेन या साइड चेन के साइज में अंतर होता है, वो तो सेम आ रहा है। अंतर किस बात का? आईयूपीएसी करिए, देखिए ये है 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 2 मिथाइल पेंटेन, और ये क्या 1 2 3 मिथाइल पेंटेन। मतलब बी और सी में आपको मिथाइल की पोजीशन में अंतर दिख रहा है, मिथाइल की पोजीशन में अंतर दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, दिस इज सॉरी दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन and this is 1 2 3 4 5, this is 3 methyl pentane, 3 methyl pentane। मतलब these two isomers have difference in position of substitution, they are pi pi, तो BCr pi। एक और पोजिशनल का कॉम्बिनेशन है, बताओ जरा कौन सा? डी और सी, डी और सी, गलत बात गलत बात गलत बात। डी और सी कहां से हो गया रे? सी में 5 कार्बन, यहां पर डी में 4 कार्बन, ये तो साई है, इट इज नॉट पाई। बताइए विच इज पाई? डी एंड ई, डी एंड ई चेक करते हैं। डी एंड ई पब्लिक बोल रही है, जनता बोल रही है, डी एंड ई चेक करते हैं। पेंटल कार्बन चेन का साइज 4 कार्बन, तो पीसी 4, पीसी 4। साइड चेन 1 1, तो साइड चेन 1 1, साइड चेन 1 1, ओ वाओ 1 1। मतलब डी और ई में पीसी का साइज सेम, एससी का साइज सेम। अंतर किसका है फिर? क्या पोजीशन का अंतर है क्या? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। आईयूपीएसी 1 2 3 4, तो नाम क्या है? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और ये ससुरा क्या है? 1 2 3 4, दिस इज 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डाइमिथाइल ब्यूटेन। अरे वाह, इनकी तो पोजीशन में अंतर है। सब्स्टिट्यूशन 2 3 पर, सब्स्टिट्यूशन 2 2 पर, दे टू आर पाई पाई, तो डी एंड ई आर पाई। ठीक है, तो मुझे लगता है इस पूरे में बीसी आर पाई एंड डी आर पाई, बाकी कुछ भी आई समझ में आई या नहीं आई? साई साई साई, दिस इज साई 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 साई। करो छपाई छपाई छपाई। तालियां तालियां तालियां। आई सर, आई समझ में आई सर, मजा आई सर। अच्छा अरे 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 अरे, ये गड़बड़ सर। कैन वी से एवरी पाई साई? नहीं बेटा, साई अलग पाई अलग। पाई विल बी पाई इफ इट इज नॉट साई, तो साई अलग पाई अलग। अरे साइड चेन का जो साइज है बेटा, यहां देखो साइज, साइड चेन एक और एक नंबर में 2 है, बट साइज में तो एक ही है ना।
साइड चेन में कार्बन तो एक ही, इस साइड चेन में कितने कार्बन है? एक, तो साइज तो एक ही हुआ ना, नंबर में 2 हुआ तो क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। छाप लिया भैया, छाप लिया क्या? जल्दी जल्दी। हम्म। यार तुम लोगों से मिलने का बड़ा मन है, मतलब तुम लोगों को तो देखा तक नहीं है यार। अगर ऑफलाइन होता मजा आता, मजा आता, सच बताऊं। मजा तो अभी भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है यार, मतलब मेरे को तो क्लास जैसा ही फील आ रहा है, बट यस ऑफलाइन होता हम लोग साथ मिलके गाना गाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी चलो, इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस और देखिए बेटा। अब सुनो, मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें मैंने साई और पाई बेसिकली बता दिया कैसे चेक चेक करना चाहिए। पेरेंटल कार्बन चेन का साइज, साइड चेन का, तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ मैं दे रहा हूं, आप लोग बताना साई पाई चेक करना जरा, है ना। तो ए, कॉपी करो जरा क्वेश्चन को। कितने? 2 2 4 2 6। बी सी डी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये कुछ मैंने दिए, अब इनमें आपको रिलेशन बताना है किन किन में। यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। तुम लोग मुझे बताओ, ए बी में क्या रिलेशन, बी सी में क्या रिलेशन, ए सी में क्या रिलेशन, बी डी में क्या रिलेशन, ए ई में क्या रिलेशन, सी ई में क्या रिलेशन, सी जी में क्या रिलेशन, ए आई में क्या रिलेशन, ई एफ में क्या रिलेशन, ई जी में क्या रिलेशन, ई एच में क्या रिलेशन, एफ एंड जी, एफ और एच में क्या रिलेशन। चलो ये थोड़े से क्वेश्चंस दिए मैंने, करना ट्राई। करो ट्राई, देखते हैं किसका सही होता है। साइड चेन में एक क्यों लेते हैं? अरे यार बेटा, समझ क्यों नहीं रहा है? इसमें जब आईपीएससी करोगे तो ये पेरेंटल कार्बन चेन दो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूशन दो है ना। तो इस सब्स्टिट्यूशन में एक ही तो कार्बन है, इस सब्स्टिट्यूशन में भी एक ही कार्बन है। तो साइड चेन में एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाली दो साइड चेन, अपन नंबर में ऐसा बोल रहे हैं, बट नंबर से हमें मतलब नहीं, में साइज से मतलब होता है। ठीक है। हम्म।
चलो भैया सारे जब हो जाए तब डन लिख देना, फिर मैं बताऊंगा। सारे हो जाए डन लिख देना, तब मैं बताऊंगा। देखो ये कॉफी विद केके सर, इसमें कॉफी पीने का हकदार वो होगा जिसके सारे सही होंगे। तो क्या आप में से कोई सर की कॉफी पी पाएगा? सारे सही, सारे सही, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। करो ट्राई। तो क्या 2021 शनिवार, हनुमान जी का वार, कोई कॉफी पी पाएगा? चलो मैं करूं सॉल्व, कर लिया क्या तुम लोगों ने? 1 मिनट 2 मिनट सर, अभी रुको सर, कर लो, चलो कर लो भैया। कॉफी का क्वेश्चन है ना? सारे सही, सारे सही, तब कॉफी मिलेगी। हम्म अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड। 2 2 4, 2 2 4 2 6, 7 कहाँ है रे? 2 2 4 2 6 ही तो है। एक लिख रहा था सर फर्स्ट में 7 कार्बन, कहाँ है 7? कविश कहाँ है रे 7 फर्स्ट में? 2 2 4 2 6 ही तो है। अरे हाँ उसमें देख लेंगे। चलो मैं आंसर दे रहा हूं, देखना। ए और बी में सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया करो, तो उसके लिए कार्बन जरूर चेक कर लो। 2 2 4 2 6, 2 2 4 5 और 6 6 6, ठीक है भैया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, मतलब आइसोमर है। पता है एक मैंने लास्ट वाले में कलाकारी क्या करी? देखो 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओ ओ, तो जहां भी आई है नॉट आइसोमर, नॉट आइसोमर भैया, सबका आंसर गलत। ये बात देखा आपने? देख, अच्छा नहीं हुआ अभी तुम्हारा सही है। अरे ईमानदारी से, किस किस का आंसर पहली बार में गलत हो गया इतनी सी बात से? देखा देखा? फिर तो भैया पहली समझ तो ये कि आइसोमर तब होंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मैंने चालाकी करी थी वहां पर, धीरे से मैंने 7 कार्बन कर दिए थे, ठीक है, और लास्ट में बनाया। मैं बड़ा चालाक हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई वाला तो इनमें से किसी के साथ आइसोमर नहीं होगा। बाकी में 6 कार्बन, उसमें 7 कार्बन, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, चलो बाकी में चेक करते हैं, बाकी में चेक करते हैं कितने कार्बन भैया, नहीं कार्बन नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं। अब अपन चेक करते हैं चेन या पोजीशनल। चेन पोजीशनल चेक करें तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब में एल्डिहाइड तो है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता तो फंक्शनल हो जाता, तो फंक्शनल तो कोई भी नहीं है, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप। अब पेंटल कार्बन चेन का साइज चेक करते हैं जरा। PC6, SC0, PC5, SC1, PC5, SC1, PC5, SC1 है। पेरेंटल कार्बन से सॉरी कौन सी लूर है? इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, बताओ जरा। फुल स्क्रीन करूं? अच्छा फुल स्क्रीन। कौन सी? ये 1 2 3 4, कहीं से भी लो यार। PC4, SC2, SC का साइज 2 कार्बन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन है तो 2 कार्बन। PC4, SC, यार SC का साइज कितना लिखोगे बताना जरा, एफ में SC का साइज कितना लिखोगे? 1 1, 2 है तो 1 1, ठीक है, दोनों 1 1 की है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें पीसी का साइज कितना होगा जी वाले में, बताना जरा। जी वाले में पीसी का साइज 4 नहीं ससुरो 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे ना तो पीसी ये वाली बनेगी। अब ये मत कहना सर पेरेंटल कार्बन चेन कैसे बनाते हैं सर,
हैं। पेंडल कार्बोनेशन कैसे बनाते हैं ये मैं 2022 में पढ़ाऊंगा पक्का, 21 में नहीं। 1 2 3 4 5, तो पीसी 5, एससी 1, पीसी का साइज 1 2 3 4, पीसी 4, एससी 1 1। अरे इसका तो मतलब ही नहीं, आई तो आइसोमर वैसे भी नहीं है। चलो भैया सारे आ गए, पीसी एससी आ गए। अब चेक करते हैं ए बी पीसी 6, पीसी 5, सी आई बी और सी में 5 5 1 1 हैं। पीसी सेम एससी सेम। अब क्या करें, पीसी सेम एससी सेम मतलब सीआई नहीं है। जब सीआई नहीं है तो फिर पीआई चेक करेंगे, सीआई नहीं है तो पीआई चेक करेंगे। एक ही चीज सीआई पीआई दोनों नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है। तो सीआई नहीं है तो पीआई चेक करो। पीआई में क्या पोजीशन में अंतर है क्या, चेक करते हैं, चेक करते हैं। पीसी सेम एससी सेम किस किस में, बी और सी में, बी और सी में। अब क्या आईयूपीएसी की नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल। हाँ पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूशन अलग अलग आ रहा है, मतलब दिस इज पाई। ए सी 6 5, बी डी, बी एंड डी, बी एंड डी 5 5 1 1 हैं। तो नंबरिंग 2 मिथाइल 4 मिथाइल, ये तो पाई है। ए ई 6 4 साई, सी ई, सी एंड ई 5 4 साई, सी एंड जी, सी एंड जी, सी एंड जी 5 5 1 1, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल 3 मिथाइल। अरे ये भी 3 मिथाइल, ये भी 3 मिथाइल, ये तो सरासर बेवकूफ बनाई, कुछ नहीं करा। पता है क्या करा, ये जो मिथाइल इधर था ना उसको नीचे कर दिया या ऊपर कर दिया, क्या करा, उधर कर दिया। कुछ नहीं, यूं कर दिया, बट यूं करा, कुछ नहीं। ये तो सर ने सरासर बेवकूफ बना दिया। यहां पर कौन बेवकूफ बना, सी और जी बेवकूफ बन गए। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो मैं 2021 में सक्सेसफुल रहा आपको बेवकूफ बनाने में। तो सी और जी क्या आइडेंटिकल, बेवकूफ बना दिया सर ने। और यहां पर आप लिखना हम बेवकूफ बन गए। बिल्कुल, गलती करी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो ये लिखना हम बेवकूफ बन गए, ठीक है, सर ने हमें बेवकूफ बना दिया। राइट। ई एंड एफ, ई और एफ में क्या है भाई, 4 4 2 1। ओ साइड चेन का साइज अलग है, 2 1 तो साई। ई जी, ई एंड जी, ई एंड जी 5 4 साई। ई एंड एच, ई एंड एच 4 4 2 1, ओ 2 1 साई। एफ एच, एफ एंड एच 4 4 1 1 हैं। तो फिर आईपीएसी नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है, 2 3 डायमिथाइल, दिस इज 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेनल। और ये क्या है, 2 2 डायमिथाइल ब्यूटेनल। हाँ जी, वो 2 2 पोजीशन पे 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, मतलब दे टू आर पाई। बताइए कॉफी विद केके सर का हकदार कौन है, ये दीज आर दी आंसर्स। चलो ठीक है, वाह यार बहुत सारे लोग हैं यार, तो गुड, वेरी गुड। चलो 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 ठीक है, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ू, और क्वेश्चन दूं। एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि साई पाई कैसे चेक करते हैं। और देखो बेटा, बताते जाना साई है कि पाई है हर एक पेयर में।
बताते जाइएगा। बताइए बच्चों, हर एक में। आप लोग सारे कर लो, पहले सारे कर लो, किसके सारे सही होते हैं, सारे ट्राई करो। करो ट्राई। क्या बोल रहे हो यार, अभी तक स्ट्रक्चरल क्यों नहीं आया एक भी बार? समझ नहीं आया, स्ट्रक्चरल क्यों नहीं आया? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो पढ़ा रहा हूं, चेन और पोजिशनल स्ट्रक्चरल में ही तो आते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया। हम्म, चलो हो गया सभी का आंसर बताऊं? हम्म, देखो, पेरेंटल कार्बन चेन 3 3, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल अल्कोहल सेम, पेरेंटल कार्बन चेन का साइज 30 30, साइड 30 30 3 3, साइड चेन नहीं है। ये है क्या, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे ये है आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या है प्रोपेन 2 ऑल। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में पेरेंटल कार्बन चेन का साइज सेम है, OH कोई साइड चेन नहीं है, ठीक है, वो बापू है। तो यहां पर बापू की पोजीशन में अंतर है, ये 1 पे है बापू या 2 पर है बापू, तो दे 2 आर पाई पोजिशनल आइसोमर्स। ऐसे यहां देखो, दे आर पाई। मैं अब आंसर लिख देता हूं, तुम्हें जहां नहीं समझ में आया वो पूछना मुझसे। ये दोनों भी पाई 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 पाई, साई साई पाई, नो साई नो पाई। अब मैं एक काम करता हूं, इनकी नंबरिंग कर देता हूं। एग्जाम्पल सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कौन सा नहीं समझ में आया? 8th वाले में बेटा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गए। अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गए, फंक्शनल ग्रुप ही अगर अलग अलग है तो ना चेन हो सकता है ना पोजिशनल हो सकता, कॉमन सेंस। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में देखो, इसमें जब आईपीएसी करोगे तो पेंडल कार्बन चेन ये बनाओगे, इसमें पेंडल कार्बन चेन ये वाली बनेगी। तो यहां पर पीसी का साइज आ रहा है कितना आपका, 3 कार्बन। तो पीसी का साइज है 3 कार्बन, यहां पर पीसी का साइज कितना आ रहा है, 4 कार्बन, बात ही खत्म हो गई। पीसी का साइज चेंज होगा तो सही होगा। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स वाले में भी पेंडल कार्बन चेन का साइज 4, यहां पर पेंडल कार्बन चेन का साइज 4, एससी का साइज साइड चेन का साइज 2 कार्बन, यहां पर साइड चेन का साइज 1,1। अरे साइड चेन का साइज अलग अलग है ना, तो सही तो होगा। फोर्थ का एसी, अरे भैया फोर्थ वाले में जब आईपीसी करोगे तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये है 2 मिथाइल फिनॉल।
इसका एबीसी करोगे 3 मिथाइल फिनॉल, ये क्या है 4 मिथाइल फिनॉल, तो पोजिशनल आइसोमर ही तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, पेरेंटल कार्बन चेन का साइज सेम है, पेरेंटल कार्बन चेन क्या है बेंजीन बेंजीन बेंजीन, मतलब फिनॉल फिनॉल फिनॉल, तो अंतर क्या है मिथाइल की लोकेशन का, सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन का, तो दे ऑल आर पाई पाई पाई, ठीक है। एर्थ में क्या आएगा वो अभी देखेंगे अपन, अभी मैंने बस ये कहा है कि एर्थ वाला साई और पाई नहीं है, आगे मैंने पढ़ाया नहीं अभी तो, किसका पूरा सही, और कोई डाउट किसी का, कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले, डाउट है क्या किसी का, चलो आगे बढ़ू। इसके बाद में आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगला है फंक्शनल, बेटा फंक्शनल भी आज ही पढ़ते हैं, लिखो आप नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, काफी सारा लिखना पड़ेगा इसको, देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म मेरे साथ साथ, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होगा तो फंक्शनल है, इसमें लिख लो प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस ये थोड़ा याद रखना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनॉल्स, इनॉल्स मतलब इन प्लस ऑल, अल्कोहल ईथर, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, एलिफेटिक एरोमेटिक अल्कोहल, इनको फिनॉल्स भी कहते हैं, नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइड, लिखते जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, अब इसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा, इसमें आगे और भी पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म का क्या कहानी है, तो रिंग चेन इसमें इंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, स्लाइड शो देख लो फटाफट। अच्छा दूसरा, आप सभी को होमवर्क पता है ना, अगले डिस्कशन के पहले तक आपको, अगला जो कमिंग वीक है इसमें डिस्कशन का जो भी आएगा उसके पहले आपको पूरा का पूरा जीओसी का मॉड्यूल और पहले वो खत्म करना है, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाता है पूरा का पूरा सारे बिजनेस बॉक्सेस सारी एक्सरसाइज, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन बैंक शेयर हुआ है जीओसी का क्वेश्चन बैंक भी आपको करना है, ठीक है। तो कमिंग वीक में हम लोग डिस्कशन में इसको लेंगे, पहले मॉड्यूल लूंगा फिर क्वेश्चन बैंक लूंगा, राइट। इसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा, ये नहीं मतलब फंक्शनल को। चलो आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेना, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, लेते जाओ स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।